तो निकाय चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। कांग्रेस पार्टी की झोली खाली रह गई है। 7 में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस की झोली खाली रह गई है। निकाय चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। ये अपडेट इस वक्त सबसे बड़ा है शहर की सरकार के लिए। शहर की सरकार का ये सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा पर सबसे सटीक और जल्द जानकारी आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। नेताओं की रिएक्शन भी और साथ ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कैसे निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जादू चला, ये आप समझिए इस पूरे आंकड़े के जरिए। 7 निकायों में चुनाव हुआ, जिनमें 3 नगर निगम, 3 नगर पालिका और 1 रेवाड़ी नगर परिषद। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। तो देखिए, अंबाला और सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी के मेयर बन गए हैं। अंबाला और सोनीपत की जो तस्वीर है वो साफ हो गई है। रेवाड़ी नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, यह भी स्पष्ट हो गया है। रेवाड़ी नगर परिषद में बीजेपी चेयरपर्सन जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है उनकी जीत यहां पर हुई है। दारूखेड़ा सांपला नगर पालिका में बीजेपी जीती है। रवि जांगड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे विशेष संवाददाता सोनीपत से। रवि, शहर शहर बीजेपी की सरकार, शहर की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है, कमल खिला है चारों तरफ शहर में, ये नजर आता है। और अगर हम एक कथन कहें, बीजेपी शहर शहर और विपक्ष बेअसर, तो क्या यह सत्य होगा रवि? बिल्कुल पराग, दुरुस्त फरमाया आपने। बीजेपी का जलवा एक बार फिर से देखा गया है चुनाव में। कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दी है। हालांकि हम यहाँ जो मेयर पद के प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उनसे बात कर रहे थे, बुझे मन से वो सुबह भी बात कर रहे थे। उसके बाद बीच में जब मतगणना के दौरान, जब आधे चरण की मतगणना हो चुकी थी, जब 7 चरण की मतगणना हो चुकी थी, तब भी वो इसी माफिक इंतजार में थे कि कब घोषणा होगी। हालांकि पहले ही वो इस बात को मान रहे थे कि कहीं ना कहीं चूक रही है। अभी यहाँ का अगर जिक्र करें, 21, जिस बात को हमने बीच में छोड़ा था, 21 वार्डों का जो है चुनाव नतीजा वो घोषित हो चुका है, जिसमें से 16 पर कमल खिला है, 5 पर जो है कांग्रेस का हाथ देखा गया है। एक वार्ड के चुनाव का अभी जो है आधिकारिक तौर पर वो, हालांकि उस पर प्रोटेस्ट हुआ था किसी वजह से, तो उसको अभी घोषित नहीं किया गया है। बाकी 21 में से 16 पर कमल खिल चुका है, 5 पर कांग्रेस और 16 पर जो है बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने जीत हासिल की है। मेयर पद पर भी कब्जा किया है, और ना केवल सोनीपत में बल्कि अंबाला में भी, और उसके बाद जब नतीजे पंचकुला के भी आएंगे वहां भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। रेवाड़ी में भी कमल खिल चुका है, सांपला में भी कमल खिल चुका है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो प्रदेश में जहां जहां निकाय के चुनाव थे वो बीजेपी में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, निकाय चुनाव में। और देखिए, बड़ी जानकारी एक और सामने आ रही है इस वक्त। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ सांपला में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है। सांपला का लगातार जिक्र हम कर रहे थे। रोहतक की ये सांपला नगर पालिका, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष यहां पर होगा। सांपला नगर पालिका के चेयरमैन पद पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। तो भूपेंद्र हुड्डा का ये गढ़ है रोहतक के अंदर। सांपला में बीजेपी का अध्यक्ष नगर पालिका में बीजेपी से प्रवीण कोच चुनाव जीत गए हैं। प्रवीण कोच ने चुनाव में जीत दर्ज की है। प्रवीण कोच सांपला से जीत गए हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ सांपला में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। सांपला नगर पालिका के चेयरमैन पद पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। तो 7 में से 6 निकायों में स्थिति स्पष्ट हो गई है। पंचकुला का भी नतीजा आना बाकी है। इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी जीत बीजेपी की रेवाड़ी नगर परिषद में भी हुई है। रेवाड़ी में नगर परिषद के लिए चुनाव हुआ है। यहां पर भी चेयरपर्सन प्रत्याशी विनीता पीपल 14,000 से ज्यादा वोटों से जीती हैं। रेवाड़ी नगर परिषद का नतीजा भी स्पष्ट हो गया है। बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज कर ली है। 14,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी विनीता पीपल ने जीत दर्ज की है।
और एक और बड़ी खबर अंबाला से, बीजेपी मेयर उम्मीदवार अक्षिता सैनी ने जीत दर्ज कर ली है। अंबाला और सोनीपत में बीजेपी के मेयर बन गए हैं। अंबाला से अक्षिता सैनी, जिनसे अब से कुछ ही देर पहले इंडिया न्यूज हरियाणा ने बातचीत की और साहिल हमारे संवाददाता बातचीत उनसे कर रहे थे। उन्होंने शहर के विकास का दावा किया है। देखिए, लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, देखिए, एक एक कर स्थिति स्पष्ट हो रही है और ये अब पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है कि बीजेपी का लगभग कब्जा हो गया है, चूंकि 7 में से 6 की जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो गई है। पंचकुला का भी इंतजार हम कर रहे हैं। रवि, पंचकुला में क्या तस्वीर आप बनती हुई देख रहे हैं अभी? देखिए, जिस तरह से बाकी अगर नगर निकाय के चुनाव के लिए जहां जहां चुनाव थे वहां पर देखा गया, वहां भी इसी तरह की स्थिति, क्योंकि प्रथम दृष्टया और जिस तरह से जो कांग्रेस की मेयर पद की प्रत्याशी जिस तरह से जो बीजेपी के नेता कह भी रहे थे कि बौखलाहट है, ये फ्रस्ट्रेशन है, इस वजह से अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बाहर भी निकली थी। ऐसे में अभी कुछ देर के बाद जो है वहां के नतीजे भी सामने आएंगे और जिस तरह से जो बाकी क्षेत्रों के नतीजे आए हैं, धारूहेड़ा का हमने जिक्र किया, आप भी अभी लगातार कह रहे थे, और प्रवीण कोच जो सांपला से जो है, जिन्होंने चेयरमैन पद के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत हासिल की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों में एक थे और अप्रैल के महीने में ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद टिकट मिली और टिकट मिलते ही एक बड़ी जीत जो है उनके द्वारा हासिल की गई है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है पार्टी का जलवा इसको कहा जाएगा, क्योंकि अगर व्यक्ति विशेष का जिक्र होता है, व्यक्ति विशेष की बात होती, तो कहीं ना कहीं कुछ और जो है नतीजे होने थे। लेकिन यहाँ इन नतीजों को कमतर नहीं आंका जा सकता। आने वाले बाकी जो चुनाव होंगे उन पर भी नतीजों का असर पड़ेगा। साथ ही ये कहा जाता है कि प्रदेश की राजनीति में इन जो चुनावी नतीजे हैं इनका बेहद असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार विधानसभा चुनाव के बाद पहले ऐसे चुनाव थे, निकाय के चुनाव, जहां पर जो है बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। प्रचंड जीत इस मायने में कहा जाएगा, सोनीपत में भी जीत हासिल की है, अंबाला में जीत हासिल की है, पंचकुला में भी जीत के मुहाने पर है, धारूहेड़ा में जीत हासिल की है। रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी में भी इसी तरह का आलम रहा है, सांपला में इसी तरह का आलम रहा है, जबकि उकलाना में जिस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। तो अब जो है, चूंकि कुछ भी हो सकता है, कहीं कुछ भी संभव है, सबसे ज्यादा जो है जिस तरह से 7 में से 6 पर अभी जीत हासिल हो चुकी है, तो